हेलो, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि चैप्टर 3 को हाई स्कूल की मैथ के लिए चैप्टर 3 को जितना हम पढ़ा दें इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में एक ही शॉट में पूरे चैप्टर्स को बता देंगे किस प्रकार से आपको इसमें करना है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस प्रकार से आप जैसे ग्राफ बनाना हो या कोई दो इक्वेशन दिए हैं तो उनके हल कितने हैं, ये सब जानना हो तो आप जान सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि चैप्टर के भीतर क्या है, उसके बाद में कुछ सवाल लगाएंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा जो रैखिक इक्वेशन है वो a2x b2y c2 बराबर 0। ये आपकी दो चर कौन कौन से हैं, x और y, ये दो चर हैं, रैखिक समीकरण दी हुई है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम इनकी कंडीशन अगर देखें, कंडीशन का मतलब होता है अगर इनकी स्थितियां देखें तो कोफिशिएंट x, ये जो a1 a2 a3 ये पूर्णांक है, ठीक है। हालांकि दो चर वाले अगर कहा है तो ये 0 नहीं हो सकते हैं, बाकी पूर्णांक है, ठीक, प्लस माइनस के कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका कोफिशिएंट a1 और a2 ये रेशियो में ले लेंगे, ठीक, बराबर b1 b2 और c1 c2। अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके पास आ रही है, ठीक है, तो आप कहेंगे अनेक हल हैं, ठीक है, या रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, ठीक। रेखाएं संपाती हैं का मतलब ये होता है कि रेखाएं एक ही पर लाई कर रही हैं। जैसे एक रेखा ये है पहली वाली और इसी पर दूसरी रेखा होगी इस प्रकार से ऐसे, ठीक, तो हर जगह टच करेगी इसका मतलब। और रेखाएं अगर एक भी जगह टच कर जाती हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं संगत, तो इसका नाम हो जाएगा संगत, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसको कंसिस्टेंस, क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसी को कहेंगे कंसिस्टेंस, ठीक है, कंसिस्टेंस है, ठीक। तो दूसरा देखिए, ठीक, दूसरा अगर यही कोफिशिएंट हम इनके ले लें a1 और a2, b1 एंड b2, c1 और c2, ठीक, अगर इसमें हम एक यहाँ से कट कर दें, ये बराबर नहीं है, तो इस प्रकार आपकी जो रेखाएं दोनों होंगी वो संपाती नहीं पैरेलल होंगी, क्या होंगी, रेखाएं समांतर हैं, समांतर होंगी, ठीक। अभी देखना आपके लिए ये चैप्टर कितना सरल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक देखिए, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। इसी को ये भी देखिए, समांतर हैं तो इस प्रकार से रेखाएं एक दूसरे की होंगी, यानी कहीं नहीं टच करेंगी, कहीं नहीं टच करती हैं तो जब रेखाएं टच ही नहीं कर रही तो संगत नहीं असंगत कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, असंगत, असंगत कहते हैं, ठीक है। असंगत इंग्लिश में कहते हैं रेखाएं लाइंस पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। अगर इसमें ये तीनों नॉट इक्वल टू आ जाएं, ठीक, ठीक है, अगर तीनों नॉट इक्वल टू आ जाएं, इस दशा में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है। प्रतिच्छेदित करेंगी का मतलब ये होता है कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी, इस प्रकार से एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, इस बिंदु पर काटेंगी, ठीक है। इसे ये भी देखो टच तो कर रही है ना, तो ये भी संगत होगी, संगत, ठीक। इसे भी कंसिस्टेंट कहेंगे या कंसिस्टेंसी कहेंगे, ठीक है। और ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इंटरसेक्ट
लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। पहले बेसिक आपको सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद में पूरे चैप्टर्स को हम लोग देखना किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन लिया गया है और बताया गया है कि इसकी प्रकृति बताइए। तो प्रकृति का मतलब वही है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी या रेखाएं अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे, संगत है असंगत है, ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग तुलना कर लेंगे। x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो आप उसको a1 मानेंगे 2, और यहाँ y का कोफिशिएंट आप b1 मानेंगे -3, और इसको इस साइड में लाकर c1 मानेंगे -5। ठीक, और इस समीकरण के लिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर है तो a2 मानेंगे -4, और ये है आपका b2 जो कि प्लस है 6, और ये है इधर ला के मानेंगे आप c2 -3। ठीक, चेक कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। अतः a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 का मान कितना है 2, तो रख लें 2, और a2 का मान कितना है -4। ठीक, b1 का मान कितना है -3, b2 का मान कितना है माइनस का नहीं है प्लस का 6 है 6, और c1 का मान कितना है -5, यहाँ पर देखो -5, और c2 का मान कितना है -3। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। फाइनली आपके पास ये माइनस आप ऊपर ही लिखें तो -1/2 आ गया है, -1/2 आ गया है, और ये आ गया है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5/3, यानी ये नॉट इक्वल टू है, बाकी इक्वल टू है। और इस कंडीशन के लिए हमने बताया था रेखाएं जो हैं वो समांतर हैं एक दूसरे के, क्या कहेंगे, रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, और रेखाएं समांतर हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि संगत है या असंगत। तो रेखाएं जब समांतर होती हैं, समांतर तो एक दूसरे को टच तो करेंगे नहीं, समांतर हैं तो असंगत हैं। रेखाएं कैसी हैं, असंगत हैं, असंगत हैं, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसी प्रश्न में पूछेगा कि आपको आलेखीय विधि से हल करके दिखाना है कि दिखाइए कि रेखाएं असंगत हैं या समांतर हैं। तो इसका आलेख कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखिए।